नमस्कार दोस्तों। न्यूज क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश के घर में जब दिल्ली पुलिस घुसी, ये उसी समय की तस्वीर है। इनके घर की हालत देखिए और सोचिए कि जब ये चीन से इतनी मोटी रकम ले रहे थे, करोड़ों रुपए इनको मिल रहे थे, तो फिर घर की ऐसी पत्रकारों वाली हालत क्यों है? दोस्तों, न्यूज क्लिक के बहाने पत्रकारों के घरों पर पड़े छापों से गोदी मीडिया बहुत खुश है, क्योंकि देश में गोदी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब देश का बच्चा बच्चा गोदी मीडिया की असलियत जान चुका है। मोदी जी को भी पर्सनली यूट्यूब पर आना पड़ गया। न्यूज क्लिक कहां से क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन न्यूज क्लिक के बहाने गोदी मीडिया स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर विजय प्राप्ति वाले लहजे से बड़ा उत्सव मना रहा है। उसे लग रहा है कि न्यूज क्लिक के बहाने उसने सच्ची पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता का मूल नाश कर दिया है। गोदी मीडिया को दोबारा जीवित करने की क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे ना, तो आपको पूरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। पत्रकारों के घरों पर छापों की कहानी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। याद कीजिए, पहले संसद से डराया गया, इशारा किया कि डर जाओ, समझ जाओ, रुक जाओ, सरकार के खिलाफ खबरें मत दिखाओ, सुधर जाओ। लेकिन अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे न्यूज क्लिक के पत्रकार माने नहीं। फिर संसद के बाहर से इशारा किया गया कि डर जाओ भैया, रुक जाओ, ठहर जाओ, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 का चुनाव है, चाटुकार बन जाओ। लेकिन फिर भी नहीं माने। संसद का मॉनसून सत्र निपट गया, फिर विशेष सत्र निपट गया। उसके बाद अब जब पानी सिर से बहुत ऊपर चला गया, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घरों पर और दफ्तर पर छापे मार दिए हैं। कहते हैं दिल्ली पुलिस को ईडी से इनपुट मिला था, इसीलिए यूएपीए की धाराओं में छापेमारी कर दी गई है। ईडी को इनपुट कहां से मिले थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, कुछ पत्रकारों को पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, कुछ के कंप्यूटर्स वगैरह जब्त कर रही है। अब इसमें खास बात यह है कि पत्रकारों पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई हैं। अब दूसरी बात पर आ जाती हूँ। जो मीडिया सरकार के गलत कामों पर उंगली उठा रहा है, जो स्वतंत्र मीडिया सरकार की गलतियां बता रहा है, क्या वो ऐसी कोई गलती करेगा जिससे सरकार को उस पर कार्रवाई करने का मौका मिल जाए? नहीं करेगा। दूसरी बात कि देश में गोदी मीडिया की बाढ़ है। कुछ लुके छिपे गोदी मीडिया है और कुछ गोदी मीडिया के ठप्पे के साथ नंगाई पर उतारू है। अब एक बात सोच कर देखिए, एक वेबसाइट जो बेहद कम संसाधनों के साथ काम कर रही है, अगर उसको चीनी फंडिंग की जरूरत पड़ गई, तो गोदी मीडिया के साम्राज्य में कहां कहां कितनी फंडिंग लगी होगी। एक बात और सोचिए, अगर न्यूज क्लिक गोदी मीडिया होता, तो क्या कोई एजेंसी ऐसी पत्रकारों पर इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकती थी? बस आप सोच कर देखिए, सोच कर देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अब देखिए, हमारे देश में इतने बड़े बड़े पत्रकारों ने इतनी बड़ी बड़ी फेक खबरें दिखा दी, लेकिन क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो तो सरकार के पक्ष की खबरें थी। एनीवेज दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की है, आतंकवाद वाली धाराओं के साथ कार्रवाई की है। पूरा मामला ये था कि 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल में ये बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रायसिंघम ने फाइनेंस किया है। नेविल रायसिंघम वो आदमी है जो चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करता है। फिर भारत में संसद के भीतर पत्रकारों के नाम लिए गए। पत्रकारों ने इसका विरोध किया, चैलेंज किया कि उनका न्यूज क्लिक की फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। केस में आईपीसी की धारा 153A, धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, इसकी धारा है। साथ साथ यूएपीए की कई धाराएं जैसे 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई है। धारा 16 आतंकी मामलों से जुड़ी हुई धारा है। धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने वाली धारा है। धारा 18 षड्यंत्र रचने की सजा दिलाने वाली धारा है और धारा 22C कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा दिलाने वाली धारा है। न्यूज क्लिक के मालिकों की बात समझ में आती है कि क्या पैसा आया, कहां से पैसा आया, कितना आया, क्यों आया, सरकार इसकी जांच करे। लेकिन न्यूज क्लिक में काम करने वाले पत्रकार अभिसार शर्मा पर हुई कार्रवाई समझ से परे है। किसी न्यूज चैनल का मालिक अगर कहीं से कोई फंड लेता है, तो एम्प्लॉय को उसमें कैसे घसीटा जा सकता है? अब इसके 2 पहलू हैं कि तकलीफ मालिक से तो है ही, एम्प्लॉय से भी उतनी ही है, क्योंकि एम्प्लॉय भले ही फंडिंग ना लेता हो, न्यूज क्लिक से फीस लेता हो, लेकिन सरकार को तकलीफ बहुत देता है। दोस्तों, पत्रकारिता ना अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सच कहने वालों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। सरकार के पास बेशुमार शक्ति है। सरकार चाहे तो कभी भी किसी को भी कैसे भी गिरफ्तार कर सकती है। आरोप लगाने और बनाना क्या किसी सरकार के लिए कोई बड़ी बात है?
इसीलिए सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी फंडिंग आपका साथ ही है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है झूठ के चमन में सच का दीदावर पैदा। नमस्कार।